की शुरुआत में एक रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगी कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, तो प्लीज़ वहां जाके ज़रूर विजिट करिए। वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा काम के होंगे, तो प्लीज़ बातों को समझने की कोशिश करिए, वहां पर ज़रूर विजिट करिए और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने आज किस टॉपिक को चुना है। बहुत सारे ऐसे कपल हैं, अगर वो अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो उनके मन में आता है कि कहीं आपने कंसीव तो नहीं कर लिया, क्या गर्भावस्था के ये लक्षण तो नहीं है। बहुत सारे मन में सवाल होते रहते हैं और कई बार तो अगर ये बेबी अनप्लान्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि चिंताएं भी होंगी, क्योंकि अगर आप लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो आप बेबी भी कैरी करना नहीं चाहते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि क्या करें, प्रेगनेंसी के सिम्टम तो नहीं है, क्या है, कब से प्रेगनेंसी के सिम्टम आते हैं। तो आज मैं आपको पूरी वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के सिम्टम आपको अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के कितने दिन के बाद पता चलते हैं। और देखिए, कटु सत्य भी है, आजकल के सिनेरियो में आप लोग जानते हैं कि आजकल शादी के पहले ही रिलेशन प्लान होते हैं, जो बहुत सारे कपल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो कंसीव नहीं हो गई है। तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और अगर ये सारे प्रोसेसेस अगर आप मीट करते हैं देन ही आपका प्रेगनेंसी कंसीव होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, थोड़ी सी साइंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कब आपको ये सारे सिम्टम नज़र आते हैं और कब आपको घबराने की ज़रूरत है, कब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर बेबी प्लान्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी बात है, अगर अनप्लान्ड है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। वो बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स आपको बता देंगी कि आप किस तरह से अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आपकी अपनी जो भी नीड है, आपकी करंट आपकी सिचुएशन के हिसाब से, अपने जो आपकी पर्सनल जो मैटर है उसके हिसाब से आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेगनेंसी के सिम्टम है वो कब से शुरुआत होते हैं? जिस दिन अगर मान लीजिए कि आपने अब रिलेशन रखा, तो रिलेशन रखना दैट डजंट मीन कि आपने कंसीव ही कर लिया। ये मैटर करता है कि रिलेशन किस टाइम पे रखा गया है। इनफैक्ट जो फर्टाइल डेज होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो फीमेल होती हैं उनकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कंप्लीट 28 से 30 दिन वाली होती है, जो कि नॉर्मल साइकिल होती है। तो उनके कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिस समय फर्टाइल डेज जिन्हें कहते हैं, उस समय अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो प्रेगनेंसी के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो डेज ऐसे कौन कौन से होते हैं? तो डेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर नॉर्मल पीरियड्स है जिस भी लड़की के, जिस भी लेडीज़ के 28 से 30 दिन वाली, तो ये मान के चलिए कि आपका जो ओव्यूलेशन है, आपके शरीर से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, उसे हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ये होता है आपके 13, 14, 15 या हार्डली आपको 16 डेज तक। मतलब ये जो टाइम स्पैन है ये आपकी हाईली फर्टाइल डेज है। लेकिन वहीं अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है, मान लीजिए 25 दिन है, 26 दिन है, तो आपकी जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो थोड़ा अर्ली हो जाएगा। मतलब जिस दिन आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उसके 14 डेज के पहले। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो आपका ओव्यूलेशन में भी एक हफ्ते के अंदर ही हो जाए। मतलब जिस दिन आपका पीरियड आया एक हफ्ते के बाद, यानी 7, 8, 9वें दिन, 10वें दिन भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर साइकिल बहुत लंबी है, 35 दिन की है, 40 दिन की है, तो ये चीज़ें अकॉर्डिंगली वेरी करेंगी। मतलब जिस दिन आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उसके 14 दिन पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 14 दिन पहले अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो मे बी जनरली 18 से 21 दिन जो होता है वो हाईली फर्टाइल होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन जो लेडीज़ के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उनकी। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनकी इरेगुलर होती हैं, तो उसके ऊपर सेपरेटली मैंने आपको बताया हुआ है कि इरेगुलर जिनके पीरियड्स रहेंगे वो अपने ओव्यूलेशन डे को कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो जाके वहाँ जाके देखने का कष्ट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप नटसेल में जानना चाह रहे हैं, जिस डेज को अगर आपको अवॉइड करना है, वो डेज होते हैं 10 से लेके 20th डे। मतलब जिस दिन आपका पीरियड आता है उसके मतलब जो 10वां दिन होता है, जहाँ से 10वां दिन स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके 20वां दिन तक आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं, तो अगर प्लान करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको प्लान करना चाहिए। तो ये अगर आपने रिलेशन रखा, उसके बाद होता है काम इम्प्लांटेशन का शुरू। तो जिस समय आपके शरीर से जैसे मैच्योर एग रिलीज हो गया, उसका मीटिंग एक हेल्दी स्पर्म के साथ हो गया, फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और यूटेरस की वॉल पर अगर वो चिपक जाता है, मतलब ये दोनों तीनों प्रोसेस करने के बाद जब वो चिपकता है उसके बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। मान लीजिए कि किसी भी एक प्रोसेस में अगर कमी आ जाती है, नहीं होता है, वो फेल हो जाती है, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ये तीनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला,
फीमेल की जो बॉडी से एक मैच्योर एग का रिलीज होना, दूसरा हेल्दी जो मेल के सेल्स होते हैं उसके साथ उसका फर्टिलाइजेशन होना, मतलब हेल्दी सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होना, और तीसरा जो बहुत प्रमुख जो कारण है वो होता है आपकी इम्प्लांटेशन, मतलब कि प्रेगनेंसी रुकने का बहुत बड़ा कारण आपका इम्प्लांटेशन का रोल प्ले होती है। यूटेरस की वॉल पर जब तक बेबी नहीं आता है तब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो इस कंप्लीट जो प्रोसेस को 1 हफ्ता लग जाता है। तो अगर आपका पीरियड अभी नहीं भी आया है लेकिन 1 हफ्ते पहले ही आपका प्रेगनेंसी अगर कंसीव होना होगा तो कंसीव हो जाएगा, और जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन के ऊपर सेपरेटली वीडियो है, समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल का नाम लिख के इम्प्लांटेशन लिख दीजिएगा। वहाँ पर आपको इम्प्लांटेशन के बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको क्लियर कट अंदाज़ा लगा देंगे, समझा देंगे कि हाँ कब आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण शुरू होते हैं। लेकिन नटसेल में आप लोग ये जान लीजिए कि आपके पीरियड के 1 हफ्ते पहले अगर प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो वहाँ पर ही कंसीव होगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम आपका शरीर आपको शो करता है जिस समय आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो उसी समय से शुरू हो जाती है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं पीरियड मिस होता है। हाँ जी, पीरियड मिस होता है। पीरियड मिस होना एक कन्फर्मेशन है, 100% कन्फर्मेशन है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। मतलब अगर नॉर्मल केसेस की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पीरियड इरेगुलर होते हैं या फिर कभी कभी नहीं आते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल केसेस की बात की जाए तो अगर पीरियड नहीं आए दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी रुक गई है, लेकिन उसके पहले ही आपको एक अंदाज़ा लग जाता है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं, और यकीन मानिए दोस्तों मैंने सिम्टम के ऊपर बहुत ही डिटेल आपको नॉलेज दी है। तो अगर आपके शरीर में इस तरह के सिम्टम अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो रिलेशन प्लान होने के मतलब जिस समय आपका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन 1 हफ्ते के बाद होता है आपके ओव्यूलेशन के बाद। तो ओव्यूलेशन के बाद से समझ जाइए कि 1 हफ्ते में अगर आपको इस तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं दैट मीन्स कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। मुझे लगता है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ और भी डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरे अदर जो प्लेलिस्ट है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव, वहाँ जाके आप बहुत सारी वीडियोस देखिए, इम्प्लांटेशन के बारे में समझिए, ओव्यूलेशन के बारे में समझिए। आपको सारी डिटेल नॉलेज वहाँ पर दी हुई है। एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आपकी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ जाके वीडियोज़ को एज अ रेफरेंस ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ थंब दिखाइए। और हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने ट्विंस माई वर्ल्ड से जुड़ाव किया और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। चैनल को फॉरवर्ड करना बहुत इजी होता है, आप लोगों को पता है। 3 डॉट पे जाइए, शेयर का ऑप्शन मिलेगा, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी कर सकें। एज अ सपोर्ट ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ मेरे दोनों चैनल के साथ जुड़िए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।